नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम वाचन कौशल के प्रकार पढ़ेंगे जो सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने कल की वीडियो में पढ़ा है भाषा के 4 कौशल। भाषा के 4 कौशल कौन से होते हैं? सुबो, पाली या LSRW। आप इनसे रिलेट करके याद रखेंगे कि सुबो, पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। आज हमें वाचन के कौशल पढ़ने हैं। वाचन क्या होता है? वाचन होता है रीडिंग स्किल, लिखित भाषा को पढ़कर उसके अर्थ को समझने की क्षमता को वाचन कौशल कहते हैं। जब कोई लिखित भाषा पढ़ी लिखी रहती है, लिखी हुई भाषा होती है, उसे पढ़कर उसके अर्थ समझना क्या होता है? उसके अर्थ समझने की क्षमता को हम वाचन कौशल कहते हैं। वाचन कौशल के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। वाचन कौशल के उद्देश्य हैं अर्थ को ग्रहण करना। जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो उसके अर्थ को भी हम ग्रहण करेंगे। सही उच्चारण सीखना, मतलब पढ़ने से हम क्या करते हैं? सही उच्चारण सीखते हैं। शब्द भंडार हमारा बढ़ता है और पढ़ने की गति भी बढ़ती है। आलोचनात्मक एवं रचनात्मक सोच का विकास होता है इसी से। आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच का विकास भी हम पढ़ने से ही करते हैं। वाचन कौशल के यहाँ पर प्रकार हैं। वाचन कौशल के 4 प्रकार हैं। एक तो है सस्वर वाचन, एक है हमारा लाउड स्पीकिंग और एक है मौन वाचन, एक है स्कैमिंग और एक है स्कैनिंग। ठीक है, तो हमें आज इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि सस्वर वाचन हम किसे कहते हैं। सस्वर वाचन होता है लाउड स्पीकिंग। इसका अर्थ है जब विद्यार्थी आवाज निकाल कर पढ़ता है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ बोल बोल करके, तो ये हमारा क्या है? लाउड रीडिंग हो रही है, लाउड रीडिंग है, यह सस्वर वाचन है, उसे सस्वर वाचन हम कहते हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है? इसे क्यों पढ़ा जाता है? लाउड स्पीकिंग हम लाउड रीडिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा शुद्ध उच्चारण हो सके, उचित गति में हम पढ़ सकें। उचित ऐसा नहीं कि कभी हम बिल्कुल एकदम आराम से धीरे पढ़ने लगे और कभी एकदम तेज पढ़ने लगे, तो हमारी गति भी उचित उससे होती है। सही स्वराघात होता है, मतलब एकदम हम एक तरह से ही एक लय में हम पढ़ते हैं। उचित विराम यहाँ पर हम लगाते हैं। ये नहीं कि हम एकदम रामायण की तरह गाते चले जा रहे हैं, कोई भी गीत की तरह गाते चले जा रहे हैं। उससे कहाँ पर विराम चिन्ह लगना है, कहाँ अल्प विराम है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ पर अर्ध विराम आया है, उसी की तरह उसी के अनुसार हमें रुकना होता है। और लाउड रीडिंग से हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। तो ये हमारे क्या थे? वाचन कौशल के और सस्वर वाचन के उद्देश्य थे कि सस्वर वाचन हमें क्यों करना चाहिए। इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता प्राथमिक कक्षाओं में यह अधिक उपयोगी होता है। नई भाषा सीखने वाले बच्चों के लिए भी उपयुक्त है और शिक्षक उच्चारण की त्रुटियां तुरंत सुधार सकता है। जब हम किसी बच्चे से खड़े करके स्कूल में पढ़वाते हैं, तो वो जो भी गलत बोलेगा या गलत पढ़ेगा, तो वहीं पे हम उसकी त्रुटि को तुरंत सुधार सकते हैं। ठीक है। मौन वाचन, साइलेंट रीडिंग। मौन वाचन हम कैसे करते हैं? साइलेंट रीडिंग होती है जब विद्यार्थी बिना आवाज किए और केवल आंखों से पढ़कर अर्थ ग्रहण करता है, अर्थ समझता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मौन वाचन। उसे हम मौन वाचन कहते हैं। उद्देश्य है इसका अर्थ समझना, पढ़ने की गति बढ़ाना, एकाग्रता विकसित करना या स्वतंत्र अध्ययन की आदत। स्वतंत्र अध्ययन मतलब कि खुलकर वह पढ़ सकता है, उसमें एकाग्रता विकसित होगी। मौन वाचन से पढ़ने की गति को बढ़ाएगा वो और उसका अर्थ भी ग्रहण करेगा। इसकी विशेषता है, मौन वाचन की विशेषताएं हैं कि होठ नहीं हिलते हैं इसमें और किसी को आवाज भी नहीं होती है। जब वह मौन वाचन पढ़ते हैं, मौन वाचन करते हैं, आवाज नहीं निकलती है इसमें। तो ये हमारे मौन वाचन के क्या है? विशेषताएं हैं और मौन वाचन की उद्देश्य हैं। नेक्स्ट हमारा मुख्य लक्ष्य समझ। मुख्य लक्ष्य इसका क्या है? कॉम्प्रिहेंशन होता है इसमें। इसका मुख्य लक्ष्य समझ होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है। सीटेट का महत्वपूर्ण भाग है स्किमिंग और स्कैनिंग। स्किमिंग
का अर्थ होता है जब हम पूरे पाठ का मुख्य विचार, मेन आइडिया जल्दी जल्दी समझने के लिए पढ़ते हैं। तो यह कब उपयोग करते हैं? जब हम किसी भी चीज को हमें पढ़ना है, मान लिया हमारे परीक्षाएं हैं, हमारा एग्जाम आ रहा है, तो हमने पहले पढ़ लिया है सारे कॉन्सेप्ट। आप पढ़ लेंगे, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। और जब हमारे एग्जाम आएंगे या हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो जल्दी जल्दी से उसे कवर कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, स्कीमिंग होता है, उसे हम स्कीमिंग कहते हैं। आगे देखते हैं, समाचार पत्र की मुख्य खबरें देखना। हम देखते हैं ना कि बारीकी से हम नहीं पढ़ते हैं, समाचार पत्र में देख लेते हैं हम हेडलाइन के, इसकी आज की मुख्य जो खबर है उसे मोटे मोटे देख लेते हैं, वो हमारी स्कीमिंग होती है। और अध्याय का सार करना, जब हम किसी पढ़े हुए को पढ़ लेते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और उसका एक सार या निष्कर्ष जैसे हमसे पूछा जाता है, तो वो स्कीमिंग होती है। परीक्षा से पहले त्वरित पुनरावृत्ति, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि एग्जाम से पहले जब हम रिवीजन करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, स्कीमिंग होता है। याद रखें, स्कीमिंग गिस्ट मुख्य भाव इसमें पूछता है। और नेक्स्ट है हमारा नंबर 4, स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग होता है जैसे कि हम किसी भी एक्सरे में अपने बॉडी पार्ट को स्कैन करते हैं या स्कैन किसी भी चीज को हम करते हैं, उसमें होता है किसी विशिष्ट जानकारी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की खोज के लिए पढ़ना। कब उपयोग इसे करते हैं? हम इसे करते हैं जब हम रोल नंबर, किसी अपने रोल नंबर ढूंढते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में या किसी भी अखबार में, या ट्रेन का समय हमें देखना होता है, या मोबाइल नंबर या तिथि हमें ढूंढनी होती है, तो वहां पर जो बारीकी से हम खोज करते हैं उसे हम स्कैनिंग कहते हैं। जो स्कैनिंग होता है, याद रखें, स्कैनिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, विशिष्ट जानकारी के लिए होता है, सीटेट के लिए। यह अंतर क्या है? आधार है इसमें स्कीमिंग और स्कैनिंग। उद्देश्य है इसका मुख्य विचार समझना। मुख्य विचार जब हम समझते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्कीमिंग बोलते हैं। विशेष जानकारी ढूंढते हैं तो स्कैनिंग बोलते हैं। पढ़ने का तरीका, पूरा पाठ तेजी से पढ़ते हैं तो यहाँ पर स्कीमिंग होती है। केवल आवश्यक भाग को हम पढ़ते हैं तो वो होता है हमारा पूरा पाठ का तरीका, पाठ पढ़ने की तेजी, और केवल आवश्यक भाग को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारी क्या होती है? स्कीमिंग होती है। उदाहरण है इसका, समाचार का सार पढ़ना। समाचार का सार पढ़ना क्या है? यह होती है हमारी स्कीमिंग। क्या कहते हैं हम इसे? स्कीमिंग। जब हम एक केवल मुख्य भाग पढ़ लेते हैं तो वो हमारी स्कीमिंग होती है। समाचार में किसी व्यक्ति का नाम ढूंढना, ये होता है हमारा स्कैनिंग। सीटेट के लिए महत्वपूर्ण ये चारों हमारे वाचन के कौशल हैं। कौन कौन से? एक है सस्वर वाचन, उच्चारण सुधारने के लिए पढ़ना। मौन वाचन, अर्थ ग्रहण करने के लिए पढ़ना। स्कीमिंग, मुख्य विचार जानने के लिए पढ़ना। और स्कैनिंग होती है जब हम किसी भी विशेष जानकारी को सीखते हैं तो उसे हम स्कैनिंग कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर मौन वाचन में आवाज नहीं निकलती है। मौन वाचन केवल मन मन में पढ़ा जाता है। और सस्वर वाचन प्रारंभिक कक्षाओं में अधिक उपयोगी होता है। जब हम बच्चों को, छोटे बच्चों को, जैसे LKG UKG नर्सरी के बच्चे होते हैं, उन्हें पोयम बोल बोल के सुनाते हैं, ऐसे ही उन्हें कोई कहानी सुनाते हैं तो वो हमारा सस्वर वाचन होता है, ये लाउड रीडिंग होती है। नेक्स्ट है, इसी टाइप पर आधारित यहाँ पर 10 MCQ हमने लिए हैं। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ ग्रहण करना होता है, शुद्ध उच्चारण विकसित करना होता है, लेखन कौशल विकसित करना या व्याकरण सिखाना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा नंबर बी, शुद्ध उच्चारण विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौन वाचन क्या उच्चारण सुधारना है, या फिर अर्थ ग्रहण करना है, या फिर कविता सुनना है, या भाषण देना है? तो मौन वाचन से हम अर्थ को अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं। ये आंसर बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीमिंग। स्कीमिंग का अर्थ क्या होता है? विशेष जानकारी को ढूंढना, मुख्य विचार को ढूंढना, समझना, या फिर शब्दों का अर्थ लिखना, या फिर शुद्ध उच्चारण करना। तो इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा बी, मुख्य विचार समझना। ये हमारी स्कीमिंग होता है। स्कीमिंग का अर्थ यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनिंग का
उपयोग कब किया जाता है? कविता याद करने के लिए, मुख्य विचार समझने के लिए, विशेष जानकारी खोजने के लिए या लेख लिखने के लिए? तो विशेष जानकारी खोजने के लिए हम स्कैनिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र समाचार पत्र में केवल मौसम का तापमान ढूंढ रहा है, वह किस प्रकार का वाचन कर रहा है? वह कर रहा है केवल, वह स्किमिंग कर रहा है, केवल उसे मौसम का हाल देखना है तो वो मोटा मोटा मौसम के ही पेज पर जाएगा न्यूज़पेपर में और उसे देख लेगा, तो ये हमारा होता है स्किमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा से पहले अध्याय का केवल सार समझने के लिए पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? स्किमिंग करना चाहिए परीक्षा से पहले जब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन मौन वाचन के लिए सही है? यहाँ पर मौन वाचन केवल आवाज निकालकर पढ़ा जाता है, इसमें अर्थ ग्रहण पर बल दिया जाता है, इसका उद्देश्य केवल उच्चारण सुधारना है, इसमें शिक्षक बार बार रो रो कर पढ़वाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौन वाचन का सही आंसर होता है हमारा कि इसमें अर्थ ग्रहण पर अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक कक्षाओं में सही उच्चारण विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त वाचन क्या है? क्या उच्चारण विकसित करने के लिए मौन वाचन या सहस्वर वाचन या फिर स्कैनिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सहस्वर वाचन। जब हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे से पढ़वाएंगे, उसे रीडिंग कराएंगे तो उसका सहस्वर वाचन विकसित होगा, उसका उच्चारण सही तरह से वह बोल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शब्दकोश में किसी शब्द का अर्थ खोजने के लिए कौन सी पढ़ने की तकनीक उपयुक्त है? जब हम किसी शब्द को शब्दकोश में ढूंढते हैं तो वो हमारी स्कैनिंग होती है, क्योंकि हम उसमें बारीकी से ढूंढते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, सीटेट के अनुसार वाचन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर वाचन कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है केवल तेज पढ़ना, पढ़कर अर्थ समझना, केवल उच्चारण करना, केवल पाठ पढ़ना, तो केवल यहाँ पर पढ़कर अर्थ समझना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सीटेट परीक्षा के लिए टिप दिए हुए हैं क्या कि इन 4 शब्दों को हमेशा हमें याद रखना है वाचन कौशल के लिए। सहस्वर वाचन में उच्चारण हमारा शुद्ध होता है, मौन वाचन में अर्थ ग्रहण किया जाता है, स्किमिंग में मुख्य विचार स्किमिंग में मुख्य विचार पर यहाँ पर जोर दिया जाता है, और स्कैनिंग होता है जब हम विशेष जानकारी को समझते हैं, ढूंढते हैं, वहां पर हमारा स्कैनिंग होता है। तो सहस्वर वाचन के ये 4 प्रकार हैं। किसके वाचन कौशल के 4 प्रकार होते हैं, सहस्वर वाचन, मौन वाचन, स्किमिंग और स्कैनिंग। इस तरह से हमने आज का ये चैप्टर कंप्लीट किया है। ये अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो आज आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।